मीन राशि के जात को रोज की जिम्मेदारियां, लगातार प्रयास और बिना दिखने वाले काम या फिर काम का एक तरीके से कह सकते हैं बोझ, क्या मन में आपके भी एक सवाल छोड़ते हैं? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी दबाव की स्थिति है या फिर जीवन आपको किसी और दिशा की ओर मोड़ने का संकेत दे रहा है? आज के इस राशिफल में हम जानेंगे मेरे मित्रों कि केतु के 6th हाउस में होने के कारण क्या संघर्ष आपको थकाने का संकेत दे रहा है या फिर संघर्ष और पलायन के बीच मीन राशि की असली परीक्षा के आखिर केतु देव क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए 18 मई 2025 को केतु देव मीन राशि वालों के 6th हाउस में आए हैं और तब से लेकर के अब तक ये चीजें आपको हो सकता है महसूस हो रही हो, लेकिन इसी बीच 29 मार्च 2026 को एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जब केतु देव मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए एक बहुत बड़े दिव्य संकेत हो सकते हैं बदलाव के। मेरे मित्रों, पहले बात करते हैं कि क्या चीजें गोचर वर्ष 18 मई 2025 के बाद आपने शायद फील की हो। देखिए, छठा भाव दैनिक संघर्ष का होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कर्तव्यों का है, काम का है, सेवा का है और कहीं ना कहीं हमारे रोग रिपु ऋण का भी ये भाव कहा गया है। और जब केतु इस भाव में बैठता है ना, तो संघर्ष बाहर नहीं मेरे मित्रों, सेवा बाहर नहीं अंदर से दिखाई देती है। अब महसूस बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया हो कि जो काम वह पहले आसानी से कर लेते थे, अब उनको कुछ वो काम भारी सा लगने लगा है। मन बार बार कहता है कि यार थोड़ी देर रुक जाओ यार, अभी थोड़ी देर में कर लेना यार, थोड़ा रुक करके करेंगे। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप में से जो मीन राशि के जातक हैं उनमें से कुछ लोगों की हो सकती है। तो मेरे मित्रों, यही है संघर्ष बराम परायम, लेकिन इसका असली संकेत क्या है? केतु यहां आपको कमजोर तो नहीं बना रहा, वह बता रहा है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपकी आदत है या फिर आप बेवजह ही उस काम के पीछे लगे हुए हैं। 10वें भाव पर केतु की दृष्टि है तो काम और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में मन में हो सकता है थोड़ा सा असंतोष आप महसूस कर रहे हो। अब सोच सकते हैं कि यार जो मैं कर रहा हूं क्या वास्तव में यही मेरा रास्ता है या मैं फिर किसी और काम के लिए बना हूं, गलती से इस काम में आ गया। 12वें भाव पर केतु की दृष्टि एकांत और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग सकता है कि यार कुछ पलायन की इच्छा सी है। तो किस चीज से पलायन के संकेत दे रहे हैं और कौन से एकांत का संकेत ये दे रहे हैं? क्योंकि एकांत भी बहुत तरह के होते हैं और पलायन भी बहुत तरह के होते हैं मेरे मित्रों। कभी अकेले रहने का मन तो सभी, कभी कि यार छोड़ो यार बाद में करेंगे यार, अभी नहीं कर, क्या मन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। और दूसरे भाव पर केतु की दृष्टि सुरक्षा धन को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के मन में कुछ सवाल। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं रुका तो आगे सब कुछ कैसे चलेगा, यानी कि भविष्य को लेकर के कुछ चिंता। तो मेरे मित्रों, अगर ये सब चीजें आपके साथ हैं तो केतु यहां पर आपको विशेष संकेत दे रहे हैं। अब बताते हैं 29 मार्च 2026 को केतु ने जो संकेत दिए हैं वास्तव में वो हैं क्या और किस प्रकार से आपके जीवन को वो मोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, छठा भाव दैनिक संघर्ष का है तो केतु यहां पर क्या कहता है? केतु अध्यात्म का प्रतीक है, केतु प्रतीक है जीवन के उस अंग का जो पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। छठे भाव में रोग रिपु ऋण के भाव में केतु यहां पर क्या देता है? सिंह राशि यहां पर बनी हुई है तो ये आपके कर्म का भाव है, रोज के संघर्ष का यानी कि रोज के परिश्रम का ये आपके भाव है। और केतु देव यहां पर किस राशि में बैठे हैं? सिंह राशि में। और किसके नक्षत्र में? तो ये बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। यानी कि इनको कहा जा रहा है कि भैया आप सुख सुविधाएं लीजिए, भैया आप राशि ठाट बाट लीजिए, लेकिन ये तपस्वी हैं, इनको राशि ठाट बाट से कुछ लेना देना नहीं, इनको सुख सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं। इनका मन लगता है तो आध्यात्म में, इनका मन लगता है तो ईश्वर में। ये ईश्वर के हमेशा आश्रित रहते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। तो जो स्थितियां आपको महसूस हुई ये साधारण स्थितियां नहीं, अगर आपको महसूस हुई है तो केतु क्या कह रहे हैं? भैया आप जो भी दैनिक कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ईश्वर का नाम लीजिए और सब कुछ ईश्वर को समर्पण करते हुए तब आप अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको थकावट महसूस नहीं। जो केतु यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं अजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझिए भाव क्या है। केतु कहते हैं कि भैया ईश्वर के शरणागत रहो, आध्यात्म के शरणागत रहो और उसके बाद जो भी अपना दैनिक कार्य शुरू करना है तो वो करो। तो इससे क्या होगा? आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और जब आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। समझे मेरे मित्रों, कितना गहरा संकेत है।
कर्तव्यों का, काम का, सेवा का, ये छठा भाव है। तो ये सब चीजें आपकी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगी, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगी। और रोग, ये कहते हैं कि रोग कब आता है? रोग जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती है तब हमने जो कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उन रोगों की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से बचने के लिए हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे जीवन में कुछ बुरा प्रभाव दे। जैसे हम अपने खान पान का ध्यान रखें, हम शुद्ध चीजों का भोजन करें, हम सात्विक आहार लें और इसी के साथ साथ घर का शुद्ध भोजन करें। जो शत्रु हैं, हम शत्रु बनाते ही नहीं। हम कहते हैं कि भैया अगर आप हमारे शत्रु भी हैं तो हम तो भैया ईश्वर के अधीन हैं, आप हमारे शत्रु बन क्यों रहे हैं? हम तो आपके काम में नहीं आ रहे। मतलब कहने का भाव यह है कि अगर कोई आपका शत्रु बनता है तो उससे आप शांत से बात कीजिए, आप किसी तरह के उससे कुछ वाद विवाद न करें और अपने ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए अपने काम में लगे रहे। तो अगर शत्रु कोई चाल भी चलता है तो वो उसके कामयाब ईश्वर नहीं होने देंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार केतु देव यहां पर कह रहे हैं। अब केतु देव की जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर है। काम और जिम्मेदारी के क्षेत्र में हो सकता है कुछ आप में से लोग मन में संतोष सा महसूस कर रहे हो, लेकिन मीन राशि वाले जातकों को एक बात बताइए, काम और जिम्मेदारी में असंतोष कब महसूस होता है? जब हम अपने कार्य को या तो पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ न निभाएं, या फिर जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कोई अन्य ले जाए। तो यहां पर केतु देव क्या कह रहे हैं? केतु कह रहे हैं कि भैया जीवन में बहुत सारे जीवन में बदलाव आते हैं, आप उन बदलाव को स्वीकार कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने निष्ठा के साथ कार्य को करना है। अगर आपकी मेहनत कोई और उसका श्रेय ले रहा है तो आप उसको लेने दें। बहुत जल्द जब आप उससे भी प्रसन्न होकर के बात करेंगे, आप अपने मन में सोचेंगे ही नहीं कि यार उस व्यक्ति ने क्यों हमारा श्रेय लिया, तो एक दिन उसको अपने आप ही ये मन में होगा कि यार ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये अपना काम करते हैं, हमने इनका श्रेय ले लिया, इन्होंने हमसे पूछा तक नहीं, तो वो आपका श्रेय लेना छोड़ देंगे। कहते हैं कि दया भाव मन में ले आइए। अपनी जिम्मेदारियों को कम मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाइए, लेकिन किसी के प्रति भी अपने मन में कुछ भी मैल मत रखिए। ये केतु का संकेत है। और 29 मार्च को जब 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आएंगे तो यह कहेंगे कि अब आपके कार्य की पूर्ण रूप से पहचान होगी। जो आपने किया है उसका श्रेय आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर किसी ने छीना भी है तो भैया अब वो बात उजागर हो सकती है कि भैया वो खुद ही कह सकते हैं कि अजी वो उस टाइम भी जो है ये कार्य इन्होंने ही किया था, वो गलती से हमारे मुंह से कुछ और निकल गया था। यानी कि उनके मन में भी आपके प्रति एक प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, और उस वक्त जो आपने मेहनत की है उसका असली परिणाम मिलने का संकेत केतु देव की कृपा से मीन राशि के जातकों को मिल सकता है। आपके मन में यह था कि जो मैं कर रहा हूं क्या वही मेरा रास्ता है? तो केतु देव यहां पर कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपका रास्ता है, लेकिन इसी के साथ साथ यदि आपका किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को भी सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा मेरे मित्रों कि कोई भी चीज सीखी हुई जीवन में कभी बेकार नहीं जाती, वो कभी ना कभी काम आती है। तो इस वक्त केतु जहां आपको आपके करियर के प्रति, आपके कर्म के प्रति आपको जागरूक कर रहा है, एक नई दिशा दे रहा है, एक नया मार्ग दे रहा है ईश्वर के साथ जोड़ते हुए, वही केतु यह कह रहा है कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं, उस वक्त जब यूनिवर्स से आपको संकेत आएंगे, भाई केतु मघा नक्षत्र में आएंगे तो आपको संकेत मिलेंगे, तो उस वक्त के जो संकेत होंगे तब आप पहचान पाएंगे कि यार आप किस चीज को सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उस वक्त आपके पास मौका भी होगा कि आप अपनी लाइन चेंज करना चाहें तो कर सकते। केतु के इन संकेतों को मेरे मित्रों पहचानिए। केतु देव 12th हाउस में देख रहे हैं, 12वें भाव को। तो यहां पर कुछ लोगों के मन में कुछ एकांत की, या फिर हो सकते हैं कुछ लोगों के मन में कुछ चीजों को छोड़ने की इच्छा हुई। तो केतु क्या कहते हैं? एकांत से मतलब यह नहीं कि परिवार से अलग हो जाओ, एकांत से मतलब है कि कुछ देर खुद से बातें करनी सीखो, कुछ देर अलग से बैठ करके अपने घर के मंदिर में बैठ करके ईश्वर की आराधना, भक्ति, भजन जो भी आप कर सकते हैं और करो, ईश्वर से बातें करो और उनसे कहो कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो उनसे बताओ कि हे ईश्वर मुझसे गलती हो गई है, इसके समाधान का रास्ता मुझे बताओ, या फिर मेरे मन में यह सवाल है, इसका किसी न किसी तरीके से मुझे कोई समाधान ढूंढाओ, इसका उत्तर मुझे मिले। यानी कि कुछ समय ईश्वर को देना शुरू कीजिए। पलायन किस चीज से कर दो? पलायन, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए, तो उन चीजों को आप छोड़ दो। ये केतु का यहाँ पर संकेत है।
समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों, केतु कितनी दूर जाकर के सोच रहा है, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यदि केतु के भावों को आपने समझ लिया, जो कि मघा नक्षत्र में आएंगे, अपने नक्षत्र में केतु 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके जीवन में एक नया परिवर्तन काल हो सकता है। इनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर। आपके मन में ये सवाल हो सकते हैं कि यार धन मैंने जो सेविंग की है, यार वो आगे जाकर के कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, या परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। तो केतु कहते हैं जो वर्तमान में है उसके प्रति अगर आपके अंदर कोई भी शंका है तो उसको निकाल दीजिए। कोई डर मत पालिए, कोई वहम मत पालिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। क्यों? केतु की सेकंड भाव पर दृष्टि यह कह रही है कि अपने परिवार की मूल परंपराओं से जुड़ी, आपकी कुल देवता, आपकी कुल देवी, आपकी जो परिवार की नीतियां चलती आ रही हैं, उन रिश्तेदारियों से उनसे पूछे। अगर करते हैं तो उनको और अच्छी तरीके से श्रद्धा के साथ कीजिए, और यदि नहीं पता तो रिश्तेदारों से, अपने ग्रामीण गांव के जो बुजुर्ग हैं या फिर जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, उनसे जुड़िए। तो आपके मन में अगर कोई डर था, कोई शंका थी, तो वो भी आपकी निकल जाएगी। केतु देव अपनी जड़ों से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी वाणी में एक आध्यात्मिक ओज ला रहे हैं। केतु बस इतना कहते हैं कि जो आपका सही मार्ग है उस मार्ग पर चलो, ईश्वर के शरणागत रहो और अपने आध्यात्म के पथ को छोड़ो मत। कुछ देर ही सही। बहुत सारा काम करते हैं भाई, बहुत सारे लोग एमएनसीज में काम करते होंगे, बहुत सारे लोगों का बिजनेस होगा, लेकिन केतु कह रहे हैं कि भैया हम आपके किसी काम को करने को मना नहीं कर रहे। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन इसके अलावा आपका एक दायित्व यह भी है कि जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है उनके लिए 10-15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, नियम से रोजाना उनका कुछ ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। तो केतु के ये संकेत मेरे मित्रों आपको कैसे लगे, और आपने जीवन में कौन सा, जो हमने चीजें बताई उनमें से कौन सी चीज आपने महसूस की, ये हमें अपनी राय कमेंट्स करके बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय बाबा गुरु गोरखनाथ।